वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है गाइस 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। तो इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि नेक्स्ट बिग एक्शन या पर्सन की तरफ से अगला बड़ा कदम वो आपके लिए क्या लेने वाले हैं। आइए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैंने इन तीनों को ऑप्शंस में रखा है। तो 2 जनवरी ऑप्शन 1 है, 3 जनवरी ऑप्शन 2 है, 4 जनवरी ऑप्शन 3 या थर्ड ऑप्शन है। टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। इस रीडिंग में आपको पर्सन की एनर्जी, उनके थॉट्स, उनके मन में जो कुछ भी चल रहा है आपके लिए, उसके साथ साथ हम चैनल्ड मैसेज भी देखेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे टैरो से कि पर्सन कौन सा एक्शन आपके लिए लेना चाहते हैं। पहले मैं बात करूंगी पर्सन की एनर्जी पर कि 2 जनवरी को उनकी एनर्जी कैसी है। तो एनर्जी तो आपके पर्सन की मुझे एवरेज लग रही है, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो। ऐसा लग रहा है कि स्टेबल होना आपके पर्सन भी चाहते हैं, क्योंकि जो इनके कार्ड्स हैं वो एक चेंज को दिखा रहे हैं। ये पर्सन जिंदगी में डल और बोरिंग रहना पसंद नहीं करते, स्पेशली लव लाइफ में। कि इनको अपनी ज़िंदगी में लव लाइफ है या रिलेशन है वो हमेशा एनर्जी से भरा हुआ चाहिए। अगर ये दिखाते हैं कि ये आपके बिना अकेले ज़िंदगी में बहुत खुश हैं तो ये सच नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जो चल रहा है वो कुछ और ही है। और मुझे आपके पर्सन में एक और चीज़ फील हो रही है कि ये पर्सन कई बार अपने मन की आवाज़ को ट्रस्ट नहीं करते, अपनी इनर वॉइस को ये ट्रस्ट नहीं करते। ये प्रैक्टिकल है, ज़्यादातर अपना दिमाग यूज़ करते हैं और उन्हें ये भी अंदर से पता है कि आप और ये काफ़ी टाइम से इस रिलेशन में हो, तो शायद लड़ाई झगड़ा होना, बहुत टाइम तक एक दूसरे से बिना बात किए रह जाना, वो इसलिए पॉसिबल हो जाता है क्योंकि इनको अंदर से आपके ऊपर ज़्यादा भरोसा है, ये आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो ये 2 जनवरी वाले दिन अपने हार्ट चक्रा और अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा और अपने क्राउन चक्रा पर ध्यान दे रहे हैं। और ये कॉन्शियसली है या अनकॉन्शियसली है, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको चक्र की नॉलेज नहीं है, जिन्हें हम हिंदी में चक्र कहते हैं और इंग्लिश में चक्रास कहते हैं। तो ये सबको नहीं पता होता कि इन्हें कैसे संतुलन में लाना है, इन्हें कैसे बैलेंस में लेकर आना है। हमारे एक्शंस, हमारी एनर्जी, हमारे थॉट्स, हमारे इंटेंशन, ये हमारे चक्रास को अफेक्ट करते हैं। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं, ज़िंदगी में हम जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए सोच हमारी सकारात्मक है और हमें वो पैशन भी है, जोश भी है कि हम अपने सोचे हुए कामों को पूरा करके दिखाएंगे, तो फिर ये हमारे जो बॉडी में चक्र हैं वो वैसा ही काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को लो रखते हो, अक्सर डबल माइंड रहते हो कि पर्सन की लाइफ में कोई और है, पता नहीं वो मुझे चूज़ करेंगे या भूल जाएंगे। और अगर आप अपने आप को लेकर, अपनी इमेज को लेकर, पर्सनालिटी को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर कभी भी थैंकफुल नहीं फील करते, कभी भी हैप्पी और ब्लेस्ड फील नहीं करते, हमेशा अपने अंदर ही कमियां निकालते हो कि मेरे अंदर ये गलत है, शायद इसलिए उन्होंने किसी और को चुन लिया, या मुझसे सुंदर कोई और उन्हें मिल गया, कोई और पैसे वाला मिल गया,
तो ये सब आपको नहीं सोचना, क्योंकि मुझे आपके चक्रास भी बैलेंस में नहीं लग रहे। कई बार रिलेशन को ठीक करने के लिए हमें बहुत महंगे महंगे उपाय या बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस या मेथड को समझने की ज़रूरत नहीं होती। छोटी छोटी सिंपल ट्रिक्स, लाइफस्टाइल चेंजेस, खुद में सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव, पॉजिटिविटी हमें वो कॉन्फिडेंस देती है। तो 2 जनवरी को ना आपके पर्सन 2 लोगों के बारे में सोच रहे हैं। नॉट फॉर एवरीवन कि सबके पार्टनर का लाइफ में 2 लोगों से अफेयर है, नहीं। कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं और कोई सीक्रेट अफेयर है या फिर कोई नॉन अफेयर हो सकता है, आप शायद जानते हो। अगर ये ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं या इनका कोई एक्स थी, कोई एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, हो सकता है ये उसके संपर्क में हो, उसके कांटेक्ट में हो। इसीलिए यहाँ पे मुझे 2 लोगों की एनर्जी फील हो रही है। और कुछ लोगों के लिए ये भी बता दूं, आपके जीवन में भी 2 चॉइसेस हो सकती हैं। आज इस रीडिंग को सुनने वाले जितने भी लोग हैं, उनमें से कुछ लोग मुझे सिंगल लग रहे हैं जो पार्टनर से शादी करना चाहते हैं। बाकी के लोगों में मुझे मैरिड एनर्जी फील हो रही है कि आप भी मैरिड हो सकते हो। आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के लिए रीडिंग देखने आए हो, या फिर आप का इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। फिर यहाँ पे अगला कार्ड आता है कलर थेरेपी का और क्रिस्टल्स का। 2 जनवरी को ना आपके पर्सन को आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी फील होगी, क्योंकि आप क्रिस्टल्स या कलर थेरेपी को यूज़ कर रहे हो। ये पर्सन आपको रोमांटिक भी मानते हैं, लेकिन उस दिन इनको ये लगेगा कि अब आप रोमांटिक होने के साथ साथ मैच्योर भी हो गए हो। अब आप अपने लाइफ के लिए कॉन्शियस हो गए हो। अपनी एनर्जी, अपना लव, अपना केयर, अपना जो फोकस है आपने प्यार से शिफ्ट किया है, और वो कहाँ गया है? फोकस अपनी तरफ गया है। वो इनको जलन दे रहा है, चिढ़ हो रही है इन्हें, और ये बहुत ही नॉर्मल है। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी आपके पर्सन कई बार आपकी लाइफ में जब आप अपनी तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हो ना, उन्हें अक्सर जलन होती है। उन्हें लगता है शायद आप किसी और से बात कर रहे हो या आपके जीवन में कोई और आ गया है। ये उनको लगता है, पर ये रियलिटी नहीं है। क्योंकि मेरे सामने जो कार्ड्स आए हैं वो ये हैं कि शायद आपने रोना कम कर दिया है। पहले जो आप छोटी छोटी बातों पर इनके लिए परेशान हो जाते थे कि ये पर्सन मेरे प्यार को समझ ही नहीं पा रहे, आपने इनको बोला भी होगा कि देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने पार्टनर के नाम का कोई टैटू या इनिशियल अपनी बॉडी पर गुदवाया हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ये, क्योंकि मुझे यहाँ पे वो एनर्जी फील हो रही है। अपने प्यार को आपने कई बार प्रूव किया है। और ये पर्सन उस दिन ये सोच रहे हैं कि इस इंसान ने मेरे लिए बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, मैंने इसकी कड़ी परीक्षा ली है और ये हर बार पास हुआ है या पास हुई है, तो भी मैं इस इंसान को वो सब प्यार में नहीं दे पाया जो सामने वाला डिजर्व करता था। तो ये मान रहे हैं अपने आप को लूजर, और ये बाहरी दुनिया में अपनी ऐसी इमेज बनाकर रखते हैं कि ये एक विनर हैं, एक विक्टोरियस पर्सन है, ये डिज़ायरेबल हैं। इनके पीछे तो लोगों की लाइन लगी हुई है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अब इनकी ज़िंदगी में जो अगला कदम आपके लिए ये लेना चाहते हैं वो ये है कि ये आपके आगे अपनी सच्चाई रखना चाहते हैं। उनको अंदर से ये फील हो रहा है कि वो आपको ज़्यादा
लटका नहीं सकते, आपको झूठ बोलकर इस रिलेशन में अपनी बातों में लेकर आपसे बड़े बड़े वादे नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं कर्मा बैकफायर कर रहा है, उन्हें कुछ फील हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन को माफ़ नहीं करना चाहते। बाकी 85% लोग यहाँ पर अपने पर्सन को माफ़ करना चाहते हैं उनकी गलतियों के लिए, क्योंकि आपने समझ लिया है कि आप और ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो। हमेशा ही आपको इनका ख्याल दिमाग में रहता ही रहता है। बाकी यहाँ पर 15% लोग वो हैं जो खुद इनसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपने मन बना लिया है इस पर्सन से दूर रहने का। और ये सब आपके पर्सन को फील हो रहा है। ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस। इसमें राशियां सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालना है 2 जनवरी, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं गाइस, इस रीडिंग में ना कुछ लोगों के पार्टनर का रीयूनियन का माइंड बन रहा है, जिसे हम कहते हैं पुनर्मिलन, दोबारा रिलेशन में वापस आना। एक तो पिछले कुछ महीनों से बहुत लोगों के पार्टनर ने ना अचानक रीयूनियन करने की कोशिश की होगी, लेकिन वो रीयूनियन में सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मार्स है, सैटर्न है, ये प्लैनेट्स ना रेट्रोग्रेड चल रहे थे, जो कि बाद में डायरेक्ट हो गए थे। अब एक और मेजर प्लैनेट जिसे हम जुपिटर भी कहते हैं, सबसे हैवी प्लैनेट वही है, वो ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। इसके कारण भी ना कुछ लोगों के रिलेशन में रीयूनियन होने का चांस बन रहा है, बट नॉट फॉर एवरीवन। तो अगर आपको नहीं पता कि जुपिटर जैसा सात्विक ग्रह, पॉजिटिव प्लैनेट भी कभी कभी आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिज होने में, आपकी मैरिटल ब्लिस में कई चैलेंजेस खड़ा करता है। ये आपकी रीडिंग में इसलिए आया है क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है जुपिटर और वीनस की एनर्जी फील होती है, और ये दोनों ही प्लैनेट्स मैरिज करवाने में, रिलेशनशिप को सक्सेसफुली आगे बढ़ाने में और आपकी लाइफ में, लव लाइफ को मैनिफेस्ट करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर यही ग्रह कमज़ोर हो जाएं, डेबिलिटेटेड हो जाए, रेट्रो हो जाए, तो कुछ लोगों को इसका नेगेटिव इफेक्ट मिलता है, और कुछ लोगों के लिए ये रेट्रोगेट होने के बाद भी आपको सुपर पावरफुल और सुपर ग्रेट रिजल्ट भी दे देते हैं। तो मुझे जो यहाँ पे फील हुआ है कि कुछ लोगों का रीयूनियन होने जा रहा है, ये चाहे अगले 20 दिन में हो जाए या फिर अगले कुछ 4 हफ्तों के बाद ये रीयूनियन का प्रोसेस स्टार्ट हो। तो आज की ये रीडिंग यहीं तक थी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है या फिर आपको लगा कि रीडिंग की एनर्जी, रीडिंग की सिचुएशन मुझसे रेजोनेट हुई है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर दें, कमेंट में 2 जनवरी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ये दूसरा ऑप्शन चुना है 3 जनवरी का, सबसे पहले तो आपके लिए मुझे ढेर सारे चैनल्ड मैसेज मिले हैं और काफ़ी कलर थेरेपी, क्रिस्टल थेरेपी, फेंग शुई रिलेटेड, और कुछ मुझे यहाँ पर सेज करते हुए, कैंडल हीलिंग करते हुए भी आप लोग नज़र आ रहे हो। या तो आपने स्क्रिप्टिंग का कोई टेक्निक या मेथड अप्लाई करना स्टार्ट किया है मैनिफेस्टेशन के लिए, या फिर आप लव वाइब्रेशन भेज रहे हो अपने पार्टनर को डेली बेसिस पर। और कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल नए आए हैं जिन्होंने आज पहली बार ही टैरो को सुना है। बहुत ही कम लोग नए लग रहे हैं, ज़्यादातर तो यहाँ पे लोग पुराने हैं, पुराने दर्शक हैं।
कलर थेरेपी में पहला कलर येलो निकला है, पीला रंग। देन उसके बाद निकला है ग्रीन कलर, हरा रंग। उसके बाद यहाँ पे तीसरा कलर निकला है वाइट, सफेद रंग। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे फेंगशुई की आइटम्स भी नज़र आ रही हैं। या तो आपने लाफिंग बुद्धा, कोई फेंगशुई रिलेटेड कोई आर्टिकल पढ़ा है, कोई ब्लॉग्स पढ़ा है, या फिर आप लॉर्ड बुद्धा की तरफ ड्रॉन फील करते हो और फेंगशुई रिलेटेड आइटम्स आपने रखी हैं, जैसे विंड चाइम्स होते हैं और फिश होती है, पिरामिड्स होते हैं, या अपने घर में आपने बैम्बू रखा हुआ है, क्योंकि ये भी आपको हीलिंग देते हैं। बट इसका सभी को पता नहीं होता कि हमें इन्हें किस जगह पे रखना होता है, और टाइम टू टाइम हमें इनकी एनर्जी को भी क्लेंस करना पड़ता है और फिर हम इन्हें रिचार्ज करते हैं, जो बहुत लोग करते नहीं हैं। इसीलिए फिर आपको रिजल्ट नहीं आता, चाहे आपने क्रिस्टल पहने हो, चाहे फेंगशुई आइटम्स रखे हों, चाहे आप कोई मंत्र चैंटिंग करते हो। टाइम टू टाइम हमें अपने ऑरा से नेगेटिव एनर्जी को एलिमिनेट करना है, रिलीज करना है, और पॉजिटिविटी को अपने सराउंडिंग्स में बढ़ाने के लिए हमें खुद भी कुछ करना पड़ता है, जो बहुत लोग करते नहीं हैं और फिर दोष देते हैं कि हमारे काम नहीं बनते, हमारे साथ ये नहीं होता, हमारी किस्मत खराब है। अगर तो कोई उपाय करना है तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो, उसका क्या प्रोसेस है उसे समझो। और अगर आपको ये सब नहीं करना तो इन चक्करों में पड़ो ही मत। किसी से कंसल्टेशन ले लो, उपाय कर सकते हो तो खुद करो, नहीं कर सकते तो रिचुअल करवा लो, क्योंकि आपके रिलेशन में ना काफ़ी कार्मिक एनर्जी है। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर पे क्लियरली ब्लैक मैजिक है, क्योंकि सारे कार्ड्स शेडी एनर्जी के हैं, नेगेटिव एनर्जी के। इन्हें किसी इंसान ने अपने खुद के सेल्फिश मोटिव के लिए ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल किया हुआ है, और ये उसी इंसान की बातों में अक्सर आते हैं और फिर आपके प्यार को ये देख नहीं पाते। अगर ये सोचते भी हैं आपसे रिलेशन ठीक करने का, तो इनको पता नहीं क्या हो जाता है और ये फिर आपसे दूर भागते हैं। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के पार्टनर डेली कांटेक्ट में भी दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छी फीलिंग है उनकी आपके लिए। इनका जो अगला एक्शन आएगा आपके साथ वो अगले 5 दिनों में भी आ सकता है, और 12 दिनों के बाद आ सकता है, या विद इन 5 डेज भी आ सकता है। नहीं तो कम से कम 3 से 7 हफ्तों के बीच में आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कोई रोमांटिक जेस्चर, कोई स्वीट जेस्चर अपने पार्टनर के द्वारा मिल सकता है। ये आपको बहुत ही लविंग मानते हैं, और 3 जनवरी वाले दिन स्पेशली दोपहर से लेकर मिडनाइट तक इनकी एनर्जी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेगी। आपको उस टाइम पर सबसे ज़्यादा इनके बारे में बार बार थॉट्स आएंगे, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी मिरर भी कर रही है, और दूसरी बात आप दोनों के पास्ट लाइफ के कार्ड्स भी हैं। जितना इजी ये सुनने में लगता है पास्ट लाइफ, उतना ही टफ और स्ट्रगल से भरा हुआ ये पास्ट लाइफ रिलेशन होता है। शुरू शुरू में हमें इस इंसान से मिलकर बिल्कुल फीलिंग ऐसी आती है जैसे हम इन्हें सदियों से जानते हैं। ये मोस्टली उन लोगों के साथ होता है जो सोलमेट होते हैं या कार्मिक होते हैं, और फिर कुछ समय बाद ऐसा हो जाता है कि चाहे सामने वाला कितना ही टॉक्सिक है, डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। वो इंसान हमें जो जो कहता है या कहती है हम वैसा वैसा करते रहते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है उस इंसान को जिंदगी से खोने का। तो ये पर्सन भी डर रहे हैं 3 जनवरी को,
एक तो इनके दिल में ये आ रहा है कि आप शायद अपनी ज़िंदगी में अकेले ही खुश हो, आपको कोई रिलेशन ही नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा लग रहा है। या तो इन्होंने किसी की बातें सुनी हैं आपके लिए कि अब तुम्हारी पार्टनर को तुम्हारी क्या परवाह, देखो उसकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। या फिर इस पर्सन ने खुद ही आपके सोशल मीडिया से आइडिया लगाया है। होता है ना कि खुद ही दिमाग में ऐसी ऐसी बातें घुसेड़ते रहना कि हाँ ये तो बात नहीं कर रहा मुझसे, या ये तो मुझसे बात नहीं कर रही, पक्का इसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो गया है, या तो इसे कोई मिल गया है, या ये काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रही है या कमा रहा है, या फिर ये अपने सपनों को पूरा करने में लगा है, इसका ध्यान मेरे से हट गया है। वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं उस दिन। लेकिन कुछ लोगों के लिए गुड एनर्जी में पार्टनर है, पॉजिटिव कार्ड्स है। पर्सन अगर आपके साथ कांटेक्ट में है, ऑलरेडी बात करते हैं, उस दिन काफ़ी रोमांटिक बातें होंगी। शायद आप साथ में घूमने भी जा रहे हो उस दिन, डेट हो सकती है, या किसी स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्लेस पर साथ में जाना, या फिर उस दिन अगर आपका बर्थडे है या इनका बर्थडे है तो आप देखोगे कि ये काफ़ी स्पेशल फील करा रहे हैं आपको, क्योंकि ये क्यूट एनर्जी, रोमांटिक एनर्जी और लाइफ में चाहते हैं सिर्फ प्यार, प्यार और प्यार। इन्हें लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, चाहे इन्होंने ही पहले लड़ाई की हो, कलेश किया हो, बहुत सारे ड्रामे किए हों। अब ये चाहते हैं ज़िंदगी को फ्रेश स्टार्ट देना, दोबारा से शुरुआत करना एक नए ढंग से। ये सब उनके दिल में चल रहा है। बाकी यहाँ पे राशियाँ गाइस इस रीडिंग में सारी हैं, सभी ज़ोडिएक साइन है। ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 3 जनवरी। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन पर जो 4 जनवरी का ऑप्शन है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है 4 जनवरी वाले यहाँ जितने भी लोग हैं उनका ध्यान ऑप्शन 1 और 2 में भी चला गया है। आप सुन सकते हो, क्योंकि ये डेट वाइज रीडिंग है तो इसमें एक्सेप्शन है। लेकिन अगेन रिपीट करना चाहूँगी कि कोई भी आप रीडिंग या वीडियो सुनते हो टैरो की, कोशिश करा करो इंट्यूटिवली एक ही ऑप्शन को आप सुने। लेकिन अगर बहुत स्ट्रांगली 2 की तरफ ध्यान जा रहा है कि ये भी सुनना चाहिए और वो भी सुनना चाहिए, तो दोनों को सुने। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोगों को यही कहूँगी कि प्लीज़ गो फॉर ओनली 1 ऑप्शन, वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। और जो इंस्टिंक्ट आपकी पहले कहती है, सबसे पहली एनर्जी और पहली फीलिंग अंदर आती है ना कि मुझे ये वाला ऑप्शन सुनना है, तो वो सुना करो। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि अगर आपका 1 नंबर लकी है तो हर बार हर दिन पिके कार्ड रीडिंग में या पिके ऑप्शन वाली रीडिंग में आपको एक ही ऑप्शन कि मेरा 1 नंबर लकी है तो मैं फर्स्ट ही सुनूंगा, ये मत करना। ये तो फिर आप दिमाग से सोच रहे हो, आपने दिमाग लगाया कि मेरा 1 नंबर लकी है। दिल से जो आवाज़ आ रही है उसको फॉलो करो। मैंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि आपका रूट चक्रा, आपका 3rd आई चक्रा, आपका हार्ट चक्रा और आपका क्राउन चक्रा 50% लोगों का बैलेंस में नहीं है। आप में काफ़ी बेचैनी है, पार्टनर को लेकर आपकी ओवरथिंकिंग भी पिछले कई दिनों में बढ़ी है। और ये भी हो सकता है कि पिछले 5 दिनों में आपने बहुत ज़्यादा पार्टनर को ऑनलाइन स्टॉक किया है। ये एनर्जी उनकी भी हो सकती है, वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है कि उन्होंने पिछले 5 दिनों में आपको सबसे ज़्यादा ऑनलाइन देखा है। फिर चाहे आपका सोशल मीडिया अकाउंट हो या फिर आपका हो सकता है उन्होंने अपने फ़ोन में मैसेज वगैरह भी टाइप किया हो भेजने के लिए कि चलो मैसेज करते हैं, लेकिन वो भेजा ही नहीं। उसको या तो ड्राफ्ट में रख लिया, सेव कर लिया, या फिर उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि इनके भी चक्रा ब्लॉक्ड है, स्पेशली इनका थ्रॉट चक्रा एंड इनका हार्ट चक्रा।
बाकी आपके पर्सन में मुझे 4 जनवरी वाले दिन भी कम्युनिकेशन में ब्लॉकेज फील हो रही है। इस पर्सन को हीलिंग की आपसे भी ज़्यादा ज़रूरत है और ये ओवर थिंकिंग में भी है। ये शायद अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पास्ट की मेमोरीज़ को, पास्ट का टाइम आपके साथ, जो इनका हिस्ट्री आपके रिलेशन में रहा है, उसको ये बहुत ही स्पेशल मानते हैं। अब आपके मन में ये ज़रूर आएगा कि मेरा पर्सन अगर इतना ज़्यादा मुझे याद कर रहा है तो ये बार बार मेरी लाइफ से चला क्यों जाता है या चली क्यों जाती है। उसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं। कुछ लोगों के लिए ये रीज़न है कि इनको अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली से बहुत डर लगता है। परिवार के किसी एक सदस्य से भी हो सकता है, मदर से या फादर से, या फिर घर में कोई बड़ा है, बड़ा भाई, बड़ी बहन, बड़ी भाभी, या घर के बड़े लोग और भी जो बड़े लोग होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, नाना नानी, दादा दादी। आजकल के इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी काफ़ी लोगों को फैमिली वैल्यूज़, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर, रेस, एथनिसिटी, बैकग्राउंड का डर है। तो ये उनके लिए ज़्यादा मैच करेगा या रेजोनेट करेगा जो कमिटमेंट और मैरिज को लेकर अनक्लियर है। पार्टनर यही सोचकर हमेशा आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन खुद को पीछे रोक लेते हैं कि क्या मुंह लेकर वापस जाऊं। हर बार बहाना बनाना पड़ता है। लेकिन जिनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के भी कार्ड्स हैं जिनको शादी नहीं करनी, बिकॉज या तो ऑलरेडी पार्टनर मैरिड है, या आप मैरिड हो, या वो सिंगल है, आप सेपरेटेड हो, या वो डिवोर्स्ड है, आप सिंगल हो। कुछ तो ऐसा है यहाँ पे बहुत लोगों का दिख रहा है मुझे। इसमें ना फिजिकल एनर्जी ज़्यादा है। मैं बहुत ही ऑनेस्टली एंड ब्लंटली बोलूँगी, पर्सन आपसे फिजिकली चाहते हैं होना। 4 जनवरी को उनके अंदर यही सब चल रहा है। बहुत सारी डिज़ायर्स हैं उनकी, वो भी सेक्सुअल। इमोशंस की कमी लग रही है, ड्राई हो रखे हैं इमोशंस। अगर आप इन्हें टाइम देते हो चेंज होने का, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये रिलेशन कई सालों पुराना है, जो कि मुझे दिख भी रहा है कि इतने सालों से ये रिलेशन में थर्ड पार्टी के पास ये कई बार गए हैं, और कई बार ये अपनी हैबिट्स को बदलते नहीं हैं। इनको चेंज पसंद नहीं है। ये थोड़े स्टबर्न या डोमिनेटिंग टाइप ऑफ पर्सन है। जब तक आप इनकी हाँ में हाँ मिलाते हो तब तक ये खुश हैं। जैसे ही आप अपनी एनर्जी विड्रॉ करते हो या फिर आप डिफेंस करते हो आगे से, तब ये डिफेंडिंग एनर्जी को टॉलरेट नहीं कर पाते। इनसे वो चीज़ें हैंडल ही नहीं हो पाती। कार्मिक एनर्जी ज़्यादा है आपके रिश्ते में। काफ़ी सीक्रेट्स हैं। पर्सन आपको सच नहीं बता रहे गाइस, कुछ तो दाल में काला है। नॉट फॉर एवरीवन कि सबके पार्टनर थर्ड पार्टी में नहीं है। जिनके भी हैं, जिनको भी पता है कि मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, बात करते हैं उनसे, या फिर थर्ड पार्टी में अगर इनके फ्रेंड्स हैं जो नॉन कमिटल नेचर के हैं, उन्हें भी फ्लर्टिंग, कैजुअल डेटिंग, हैंगआउट्स करना, या फिर नाइट क्लब्स में जाना और नाइट आउट्स करना अच्छा लगता है। या फिर उनके फ्रेंड्स को भी कोई एडिक्शन है अल्कोहल या लिकर का, बहुत एक्सेसिव यूज़ करते हैं या बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं इन सब चीज़ों में, पार्टी, क्लबिंग, सोशल लाइफ। ये गलत नहीं है, बट जब इन चीज़ों में फ्लर्टिंग और कैजुअल डेटिंग स्टार्ट होती है तब कुछ ना कुछ ट्रैक से चीज़ें बाहर चली जाती हैं। ये मैंने इसलिए बोला है, कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड है, दोस्तों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। और जिनके पार्टनर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में है, उस दिन इनका मन कर रहा है कि वो आपको सच बता दें कि हाँ वो थर्ड पार्टी में बहक गए थे। और मुझे लगता है ये बहुत जल्दी कम बैक भी करेंगे।
अगले आने वाले 6 दिन, 19 दिन और 24 दिन, ये कुछ लोगों में इम्पॉर्टेंट है। ये थी गाइस आपकी रीडिंग। जो कुछ भी रीडिंग में आना होता है वो यूनिवर्स की मर्जी होती है, उसमें मेरा कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। आई एम जस्ट द मीडियम। मैं एक चैनलर हूँ। जो मुझे आपसे टैरो के माध्यम से बताना है वो मैंने बताया। किसी के लिए मेरे दिल में कोई भी गलत भावना या गलत इरादा नहीं है। आज की रीडिंग पॉजिटिव भी बहुत थी, कुछ कुछ कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आए हैं, बट डोंट वरी, एनर्जी है, बदल जाएगी। आपको पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करना है, यूनिवर्स की एनर्जी पर बिलीव करना है और अपनी मैनिफेस्टेशन स्टॉप मत करना कि अगर पार्टनर नहीं आ रहे, पार्टनर अगर कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे या अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डाल रहे, तो आप बंद कर दो कि भाई मुझे तो कुछ नहीं करना, बस अब मुझे अपने बारे में सोचना है। आप अपने बारे में सोचकर भी मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो अपनी बेटर लाइफ के लिए, अपनी हाई एनर्जी के लिए, अपने लाइफ पर्पस के लिए। अफर्मेशंस बोलते रहो, पॉजिटिव बुक्स पढ़ो, कोट्स पढ़ो, वीडियोस देखो, मोटिवेशन वीडियोस देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ो और टाइम टू टाइम अपनी नज़र भी उतारो, क्योंकि आपको नज़र भी जल्दी लगती है। और फिलहाल तो आज की इस रीडिंग में यही सब निकला है। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 4 जनवरी, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इन केस आपका ध्यान ऑप्शन 1 और 2 में गया है तो उसे आप सुन सकते हो, बट सारे ऑप्शंस नहीं सुनने, 2 सुन सकते हो मैक्स, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही ऑप्शन को चुने। बाकी कंसल्टेशन रिलेटेड सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है, स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल टॉक थ्रू टैरो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। कंसल्टेशन की सारी जानकारी लगी होती है, फिर भी कुछ लोग बार बार पूछते हैं, तो मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना ईमेल आईडी है, ना कोई वेबसाइट है। ओनली जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा है, वहीं जाके आप मुझसे कंसल्टेशन के लिए रीच आउट कर सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे पहले फॉलो करें, तब जाके आपका डीएम मुझे मिलेगा। वहाँ भी पेड कंसल्टेशन के लिए आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।